एग्रीकल्चर फार्मिंग या गार्डनिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो सीजन का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्लांट्स दैट यू चूज टू ग्रो इन योर गार्डन स्पेस of whatever form or size it is, or when you are cultivating for food purpose, कि अगर खेत भी है तो इन फार्मिंग कौन सी फसल आप किस सीजन में ले रहे हैं या इन पर्टिकुलर उसके सीजन के अकॉर्डिंग कौन सी ज़्यादा सुटेबल वैरायटी है, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी फसल या उत्पादन जो आप कमर्शियल फार्मिंग के लिए कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो इसलिए आज की डेट में आपने क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर को सुना होगा कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग आपने क्या चूज करना है। तो ये अगर एग्जांपल मैं देता हूँ दिल्ली के क्लाइमेट के हिसाब से, या इन जनरल अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के भी हिसाब से, या ओवरऑल भी अगर इंडिया के हिसाब से भी बात करें, तो तीन मेन क्रॉप्स होती हैं। रबी जो कि सर्दी हुआ, उससे पहले बरसात आ जाती है, और उन सबसे पहले आ जाता है जायद। जायद जो कि आमतौर पे मार्च अप्रैल वगैरह में लगाए जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल कि वाटरमेलन तरबूज है तो वो मार्च में लगा दिया और जून में हार्वेस्ट हुआ, यानी इस टाइप की शॉर्ट ड्यूरेशन किस्में जो है वो हो जाती हैं। रबी में सौंफ एग्जांपल है, जैसे फैनल उसका एग्जांपल हो गया। वैसे ही गार्डनिंग में भी दिल्ली के क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो स्प्रिंग समर ऑटम ये तीन सीज़न हो गए उसी के अकॉर्डिंग। यानी स्प्रिंग का मतलब जो नॉर्मली मार्च वाला महीना हो गया वो स्प्रिंग हो गया। समर जो आपको पता ही है, जो जुलाई आजकल बारिश रहती है तो वही गर्मी का पीक रहता है। और ऑटम जो कि आप आमतौर पे सीड्स लेके आते हैं गार्डनिंग सीजन जब दिल्ली में ऑटम का होता है, तो यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो हम शो करते हैं उसके हिसाब से आप प्लांट्स को डिसाइड करके ग्रो करेंगे तो उनका मैक्सिमम यील्ड आपको देखने को मिलेगा। सो प्लान योर गार्डन स्पेस ऑफ व्हाटएवर साइज इट बी अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग सीजन प्लांट्स दैट ग्रो वेल समर सीजन। बहुत दिनों बाद आज पौधों को ध्यान से देखने गया। Got to see my own pot garden plants after quite some time. प्लांट्स उग तो रहे हैं, नए सैपलिंग्स भी हैं, नए ग्रोथ भी हैं, वो चाहे मॉन्स्टेरा हो या फिर चाहे क्रिसेंथेमम हो, बाकी एलोवेरा, हिबिस्कस, सब में न्यू ग्रोथ तो ज़रूर है, कम है बट है। ये देखिए क्रिसेंथेमम में भी ब्रांचिंग हो रही है, आलनशो भी ठीक है, और ये हिबिस्कस में न्यू शूट्स भी आ रहे हैं। तो सब कुछ ठीक है, बट ऐसे लग रहा है जैसे कुछ स्पीड जो है वो ग्रोथ की कम पड़ रही हो। सोचा क्या कहीं कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, सॉइल की कंडीशनिंग में कोई कमी है, या आप चाहे मॉन्स्टेरा देख रहे हैं या जीजी प्लांट ग्रीन वाला जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर अपने कॉमन बटन कैक्टस या जेड के नाम से जिसे आप जानते हैं, या चाहे ये पोई यानी जैसे मालाबार स्पाइनेच भी बोल देते हैं वो हो, सब कुछ जो है ग्रोथ सब में है बट स्लो है। अब यहाँ पे चाहे ये चिली के भी सैपलिंग्स हों और ये मॉन्स्टेरा के लिए ये जुगाड़ भी किया गया हो, दिस इज मॉड sticks arranged to help these monstera saplings in hanging pots grow। तो बरसात आएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मे भी कुछ बेटर उनको स्पीड अप हो जाए। वाई स्पीड अप? बिकॉज दैट इज़ द थिंग दैट यू लुक
in your garden plants of whatever form or size your garden be. आप यही ढूंढते हैं कि स्पीड अप क्यों नहीं हो रहा है ना। ऐसे स्पीड अप होके अगर ये पूरा क्विकली वो क्लाइम कर जाए आपके मॉइस्चराइस्टिक्स को, अगर मॉइस्चराइस्टिक पे, फिर अंदर देखा, अंदर जो ये थर्मोमीटर लगा रखा है, तो दोपहर है, अभी अप्रैल ही चल रहा है, हालांकि इट्स अप्रैल लास्ट वीक एंड इट्स 35 डिग्री इन द आफ्टरनून इनसाइड रूम, ऑल्दो दैट रूम इज़ नॉट कंडीशन। तो ये गर्मी जो है शायद उसका भी असर है, उसकी वजह से जो इंडोर प्लांट्स भी रखे हुए हैं ऑन दिस विंडो सिल, यू कैन सी एग्लोनिमा लिपस्टिक, जो कि एक टाइप ऑफ वैरायटी है एग्लोनिमा की, क्योंकि इसके लीव्स जो है मार्जिन ऐसे होते हैं। चाहे ये ट्विस्टेड ड्रेसिना हो या बैम्बू ड्रेसिना भी जिसे कहते हैं, हाँ पीछे पाइनएप्पल जरूर सही से उग रहा है। तो मुद्दे की बात ये है कि आप कौन से पौधे लगाएं। दिल्ली समर्स, क्या बड़े बड़े पेड़ लगा दें, जामुन लगा लें? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स इन योर गार्डन पॉट्स। तो जो भी आपको पौधे दिखाए, आप वो देखें कि उनमें से कौन से पौधे अच्छे से ज़्यादा एडजस्ट कर चुके हैं आपके माइक्रो क्लाइमेट को, उन प्लांट्स को ही आप लगाने की कोशिश करें। तो जो प्लांट्स एडजस्ट हो चुके हैं आपके गार्डन के माइक्रो क्लाइमेट को, उनको आप लगाने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। हालांकि अभी वेदर जो है, आज तो थोड़े ये क्लाउड्स हैं, पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, बट हल्के से अभी क्लाउड्स हैं, जो कि मे भी शाम तक बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। खैर, यू कैन नॉट फाइट विद नेचर, बट यू कैन एडजस्ट टू नेचर। जैसे रिसिलियंट फार्मिंग होता है या रिसिलियंट एग्रीकल्चर होता है कि मौसम के हिसाब से एडजस्ट करना, इन द सेम वे फॉर योर गार्डन प्लांट्स टू, यू नीड टू एडजस्ट योर प्लांटिंग स्ट्रेटेजी, type of plants that you can grow within your garden space area। तो वो एक तरह से आपको resilient गार्डनिंग की ओर अप्रोच लेना पड़ेगा, तो ही आप अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं, दिल्ली समर्स में खास करके।